हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजम ई लर्निंग क्लासेस पर। आज हम लाए हैं आपके लिए MPPSC 2020 के नए सिलेबस राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं। दोस्तों, संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में उल्लेख होता है। उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं में से एक हमारा है भारत निर्वाचन आयोग, जो आज का हमारा विषय है। भारत निर्वाचन आयोग हमारे संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। परिचय। निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय का तात्पर्य यह है कि यह अपना कार्य इंडिपेंडेंटली करेगा, इसके ऊपर किसी भी राजनीतिक दलों का प्रभाव नहीं होगा। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कार्य करेगा। चुनाव आयोग। दोस्तों, निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी कहा जाता है। तो चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था का तात्पर्य है कि यह केंद्र में और राज्य दोनों के लिए चुनाव कराएगा। केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा का चुनाव कराएगा। एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना या इनका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है। इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक बार हम अनुच्छेदों पर नज़र डालते चलते हैं। 324 से 329 तक इसके बारे में वर्णन है। 324 में है चुनावों के लिए निहित उनके दायित्व, निर्देशन और नियंत्रण। 325 ये कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी मतदाता को मतदान करने के लिए मना नहीं करेगा और किसी भी मतदाता का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मना नहीं करेगा। 326 आर्टिकल हमारा ये बताता है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के लोग अपने मतदान का उपयोग कर सकते हैं। 327 आर्टिकल यह बताता है कि विधायिका राज्य चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति का वर्णन है। 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। 329 में है चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप के लिए बार। संरचना, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है हम देख लेते हैं। वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। टोटल 3 सदस्यीय आयोग है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में हैं सुनील अरोड़ा, जो भारतीय सिविल सेवा से हैं। निर्वाचन आयुक्त 2 हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहले हैं अशोक लवासा, जो भारतीय सिविल सेवा से हैं, और सुशील चंद्र, जो भारतीय रेवेन्यू सेवा से हैं, भारतीय राजस्व सेवा से हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से। ये आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा साहब, ये हैं अशोक लवासा साहब, और ये हैं हमारे सुशील चंद्र साहब। दोस्तों, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सदस्यों की अर्हता क्या होगी, अर्थात उनका शैक्षणिक, विधिक या प्रशासनिक या न्यायिक, कोई भी इनकी योग्यता या अर्हता के बारे में संविधान में जिक्र नहीं है। संरचना, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 यह एक सदस्यीय आयोग था। केवल इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। 2 जनवरी 1990 से 23 सितंबर 1993 में इसमें एक सदस्यीय आयोग यह फिर से हो गया, और 1 अक्टूबर 1993 से वर्तमान तक 3 सदस्यीय आयोग हैं।
3 मेंबर हैं इस बॉडी पे। इसमें हम देखेंगे उनकी नियुक्ति, कार्यावधि और वेतन। दोस्तों, हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दो में से जो सबसे पहले होगा वो, और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में से जो सबसे पहले हो। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पद अवधि कितनी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के इनको सम्मान और वेतन मिलेगा। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन होगा वही वेतन हमारे चुनाव आयुक्तों का होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही पद से हटाया जा सकता है। इनको जो हटाने की रीति है वो उसी रीत से मिलती जुलती है जिस रीत से हम सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इन्हें दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, दोस्तों याद रखना, विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इनके कार्यों पर एक हम नज़र डाल सकते हैं। इनके प्रमुख कार्य हैं। इनका जो पहला कार्य है, इनका ये उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाएं। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव कराने का दायित्व है इनके ऊपर। निर्वाचक नामावली तैयार करवाना अर्थात मतदाता सूची तैयार करने का दायित्व भी इन्हीं के ऊपर है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना या राज्य स्तर के दलों के रूप में उन्हें मान्यता देना और निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। संसद या विधायिका की अयोग्यता, दल बदल के कानून को छोड़कर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना। ये थे निर्वाचन आयोग के कार्य। दोस्तों, ये हैं हमारे श्री सुकुमार सेन साहब। ये हमारे देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, सुकुमार सेन। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम, तो उसका नाम है श्री सुकुमार सेन। एक नज़र डाल लेते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी पर। राष्ट्रीय पार्टी पर हम विस्तार से, जब हमारा राष्ट्रीय पार्टी पर एक वीडियो बनेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल एक नज़र हम डाल लेते हैं। वर्तमान में हमारे देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहले ये 7 हुआ करती थी, लेकिन 1919 के चुनाव में अब 6 हुई। ये कौन कौन सी हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। दूसरी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा, ये जो दिया हुआ चुनाव चिन्ह है ये गलत है। इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया और बाली। आपने देखा होगा हंसिया और बाली, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। तीसरी पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इसको CPIM बोलते हैं। इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया और हथौड़ा। 364 में पहले ये दोनों पार्टी एक हुआ करती थी, फिर CPI और CPIM में इनका बंटवारा हो गया। चौथी पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल, और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। पांचवी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम BSP बोलते हैं। मायावती इस पार्टी की मुखिया हैं। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और पांचवी पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में शरद पवार साहब। दोस्तों, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका नाम है भारतीय कांग्रेस पार्टी, इसका नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो भारत निर्वाचन आयोग पर। कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे किसी दूसरे आयोग के साथ। तब तक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।